Yes guys, क्वेश्चन लिखिए. Show that equation of the line passing through the origin making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y upon x is equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है. कोई एक लाइन है, ठीक है जी, जिसकी इक्वेशन है y is equal to mx plus c. प्लीज बेटा आवाज में. कहता है शो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन. एक दूसरी लाइन है जो कि लेट्स सपोज L2 है, ये L1 है, ठीक है, जो भी इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है और कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, मतलब 0,0. सही है, ये मेरा क्वेश्चन. अब ध्यान से समझना, ये लाइन हमें ये तो बता गई कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है. तो क्या अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकाल दूं तो पॉइंट स्लोप हम निकाल के L1 L2 L1 एंड L2, मैंने दोनों का L1 लिख दिया. लो जी L2 है, तो मुझे इस बार L2 ढूंढना है. L2 ढूंढना मतलब इसकी इक्वेशन ढूंढना. सही है बेटा. अब दो लाइंस की इंटरसेक्शन में पक्का टेंजेंट ऑफ थीटा पे खेल लेगा. यस और नो, इस पे खेलेगा. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सब कुछ किसके अंदर, मॉड के अंदर. यस और नो, प्लीज बेटा फोन. tan थीटा, इस लाइन की स्लोप क्या है आपके पास, m. तो टेक्निकली L1 का m1 है, वो किसके बराबर है, m के बराबर. बोलो जी यस और नो. तो ये लिखा हुआ है m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m2. क्या ये बात समझ आई? मैंने मॉड खत्म की है पर कुछ गलती कर रहा हूं. ब्यूटीफुल. यहां क्या लगेगा, प्लस माइनस. यस और नो. अब मुझे पूरी इक्वेशन में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, m2 एक्सट्रैक्ट करना है. क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये बना 1 प्लस m इंटू m2 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m. ये भी बात ओके है, बोलो जी. अब 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस फिर से m इंटू m2 tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m. अब क्या करें, सारी m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आए. अब वो अगर लेके आते हैं तो यहां पे हमारे पास ये m उधर गया तो ये बना m प्लस माइनस tan थीटा. एग्री कर गए. और ये जब इधर आया, ये इधर आके बना m2, ये प्लस माइनस है तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस प्लस m इंटू m2 tan थीटा. दोनों में से क्या कॉमन है, RHS में m2. तो यहां से बेटा अगर m2 कॉमन है, 1 माइनस प्लस m tan थीटा आया कि नहीं आया, बोलो. और इधर क्या है, m प्लस माइनस tan थीटा. यस और नो. यहां से जल्दी से बताओ m2 क्या निकला, m2 निकला m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा. क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? तो मैंने इस लाइन की L2 की क्या निकाल दी, स्लोप. किसी पॉइंट से पास कर रही है. हाँ जी. तो बच्चे जब वो लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और उसकी स्लोप पता होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या बन सकती, फॉर्मूला y माइनस y नॉट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस. अब जल्दी से बताओ x नॉट y नॉट कौन है, x नॉट y नॉट कौन है, जीरो से ओरिजिन से पास कर रही है. ये देखिए ओरिजिन से पास कर रही है. तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप की जगह क्या लिख दूं,
m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा इंटू x माइनस 0। तो x माइनस 0 तो टेक्निकली घुमाने के लिए था, अब ये इधर ले जाए, बोलिए। तो y इंटू क्या आया 1 माइनस प्लस, अच्छा उसने कुछ y अपॉन एक्स फॉर्म में पूछा था, रुकना, हाँ y अपॉन एक्स, बात बन गई मेरे को। लो जी, अब नोटिस करिए y माइनस 0 को मैं अकेला y, क्या y माइनस 0 को अकेला y लिख सकता हूं? ये x माइनस 0 अकेला x है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। क्या यही प्रूव करना था बेटा? अब क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, थॉट प्रोसेस क्या था, फिगर समझी, फिगर समझ के आया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिन के बीच में एक थीटा बन रहा है, तो पक्का tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन की स्लोप डायरेक्ट पता थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप क्या होती है? m होती है। तो मेरी m1 जो थी लाइन 1 की स्लोप को मैं m1 से डिनोट करता हूं, तो भाई उसकी स्लोप m ही हो गई, यस और नो? m आते ही मैंने m1 की जगह mm लिखा और सारा क्वेश्चन में से m2 एक्सट्रैक्ट कर लिया। m2 एक्सट्रैक्ट करते ही मैंने इक्वेशन देखी कि भाई वो तो x0 y0 0 और 0 ही है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अंडरस्टूड? एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करिए प्लीज।